मगर हीरा हासिल करने की एक शर्त है। वो क्या? ये कमान और तीर उठाओ और बनाओ उस तोते को निशाना। अगर तुम्हारा तीर निशाने पर लगा तो वो हीरा तुम्हारा हो जाएगा। भाग जाओ सिंदबाद, वरना हमेशा हमेशा के लिए इस पिंजरे में कैद हो जाओगे। इसलिए भाग जाओ सिंदबाद, हमारी बात मान लो। भाग जाओ सिंदबाद, चले जाओ यहाँ से। भाग जाओ। ये आवाजें कैसी है? ये क्या आवाज है? वो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारा पहला निशाना चूक गया तो तुम घुटनों तक जमीन में धंस जाओगे। फिर? और दूसरा निशाना भी चूक गया तो कमर तक जमीन में धंस जाओगे। और अगर तीसरा निशाना भी चूक गया तो? तीसरा निशाना भी चूक गया तो तुम पूरे के पूरे जमीन में धंस जाओगे। उसके बाद तुम खुद ब खुद एक परिंदा बन जाओगी। वो देखो सामने तुम्हारे हिस्से का पिंजरा लटक रहा है सिंदबाद, देखो। सोच क्या रहे हो सिंदबाद? उठाओ तीर और लगाओ निशाना उस तोते पर। लगाओ निशाना सिंदबाद, लगाओ निशाना। ये तीर मत चलाना, हरगिज मत चलाना, वरना तुम भी हमारी तरह परिंदा बन जाओगे। सिर्फ 2 ही तीर बचे हैं सिंदबाद, उठाओ तीर और लगाओ निशाना। क्या रहे हो सिंदबाद? उठाओ तीर और लगाओ निशाना उस तोते पर। लगाओ निशाना सिंदबाद, लगाओ निशाना। लगाओ निशाना। सिर्फ आखिरी तीर बचा है सिंदबाद। अगर ये निशाने पर लग गया तो हीरा तुम्हें मिल जाएगा और मेरा जादू खत्म हो जाएगा, वरना तुम्हारा हीरा भी मुझे मिल जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा। अमर। हमारी बात मान लो। उठाओ तीर, लगाओ निशाना सिंदबाद।
सोच क्या रहे हो सिंबाद? उठाओ तीर और लगाओ निशाना उस तोते पर। लगाओ। उठाओ तीर और लगाओ निशाना उस तोते पर। उठाओ तीर, लगाओ निशाना सिंबाद। सोच क्या रहे हो सिंबाद? उठाओ तीर। पकड़ो, मारो, पकड़ो, मारो, पकड़ो, जाने ना पाए। लगाओ निशाना। उफ, ये आवाजें बंद नहीं होंगी सिंबाद। उठाओ तीर, लगाओ निशाना सिंबाद। पकड़ो, या अल्लाह, कर मदद।
शुक्रिया सिंबाद। सिंबाद, सुभान अल्लाह। सिंबाद, सचमुच तुम रहमत के फरिश्ते हो। तुम्हारी वजह से आज हम बरसों बाद अपने घर लौटेंगे। हाँ सिंबाद, खुदा तुम्हें हमेशा खुश और खुर्रम रखे। आमीन आमीन आमीन। तालिब, सज्जाद, हाँ। वो देखो जंगल में कुछ लोग कपड़ा हिलाकर हमें बुला रहे हैं। हाँ? कौन हो सकते हैं वो लोग? जो भी हो, मुसीबत के मारे मालूम होते हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हाँ? चलो जहाज को उस तरफ मोड़ो। ठीक है, ठीक है। चलो चलो चलो, आ जाओ। शायद उन्होंने हमें देख लिया है। जहाज इसी तरफ मुड़ रहा है। लेकिन अगर वो जहाज डाकुओं का जहाज हुआ तो? अरे हमारे पास है ही क्या जो वो लोग हमसे छीन लेंगे? हाँ, अगर वो डाकुओं का जहाज हुआ तो हम उनसे मुकाबला करेंगे। जरूर करेंगे। हमारा सिंबाद, हमारा प्यारा सिंबाद, हमारा सिंबाद, हमारा सिंबाद जिंदा है। सिंबाद जिंदा है। हमारा सिंबाद जिंदा है। सिंबाद जिंदा है। हमारा सिंबाद जिंदा है। हमारा अमीर सिंबाद जिंदा है। सिंबाद जिंदा है। जिंदा है। क्या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने फिर से करिश्मा दिखा दिया। हमारा सिंबाद हमें मिला दिया। हमारा सिंबाद जिंदा है, जिंदा है। अरे ये मेरा जहाज है, मेरा अपना जहाज, मेरा। हाँ, अब हम सब खैरियत से अपने अपने घरों को पहुंच जाएंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अमीर सरदार सिंबाद, वापसी मुबारक हो, नई जिंदगी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक। सिंबाद, हमने आपकी जिंदगी की दुआ की थी, सबने मिलकर दुआ की थी। हाँ, और अल्लाह ताला ने आप सबकी दुआएं कबूल कर ली। और मैंने तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर यह भी कहा, क्या खुदा तू मेरी जान ले ले, मगर हमारे सिंबाद को महफूज रख। मेरे दोस्त, अल्लाह की रहमत का कोई हिसाब नहीं। ये क्या कम है कि आप सबकी जिंदगी बच गई, मैं बच गया। बेटे, तुम बहुत बड़े इंसान हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई और हमारी आंखों पर से पर्दा भी हट गया। तुमने सच कहा था कि कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज मनहूस नहीं होती। मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अरे नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सुनो सुनो, हम लोग बहुत जल्द बगदाद के साहिल पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हो जाए जश्न।
सल्तनत खुदा की, हुक्म बादशाह का, शाह बगदाद की जानिब से हर खास व आम को बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है कि शाह बगदाद की नूर नजर, लख्त जिगर शहजादी तलतारा बेहद अलील है। उनकी आंखों में बेहद तकलीफ है। हकीमों का ख्याल है कि उनका मर्ज लाइलाज है। लिहाजा हर खासो आम से दरख्वास्त है कि वो शहजादी तलतारा के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ करें। दूसरा अहम और जरूरी ऐलान यह है कि जो शख्स शहजादी साहिबा की आंखों का कामयाब इलाज करेगा, उसे आलम पनाह की जानिब से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चलो चलो चलो। सिंबाद सफर से वापस आ गया है। मैं तो समझा था मरखप गया होगा। नहीं, वो ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि उसे तो डाकू कहरमान के हाथों मरना है, और बहुत जल्द मरना है। बस, तो फिर तुम जाकर फौरन सरदार को खबर दो कि सिंबाद आ गया है और मैं उस पर नजर रखता हूं। सिंबाद, अब तुम्हारे कफन दफन का इंतजाम डाकू कहरमान करेगा। सुना है सिंदबाद मौत की वादी से बचकर निकल गया। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यदि वो उसी जगह मर जाता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। अब मैं अपने हाथों से सिंदबाद को मारूंगा, अपने हाथों से। मुझे अब भी वो दिन याद है जब उस कमीने ने मेरा एक बाजू और मेरी एक आंख बेकार कर दी थी। हाँ, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरी सिर्फ एक आंख निकालूंगा और तेरा एक हाथ काटूंगा ताकि तू जिंदगी भर उस दर्द और तकलीफ को महसूस करे जो तू दूसरों को देता रहा है।
और जब भी तू उल्टे हाथ से खाना खाएगा तो मुझे याद करेगा कि सिंबाद कौन था और उसने तुझे ये सजा क्यों दी थी। सुनो सुनो सुनो, सल्तनत खुदा की, हुक्म बादशाह का, शाह बगदाद की जानिब से हर खासो आम को बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है कि शाह बगदाद की नूर नजर, लख्त जिगर शहजादी तलतारा बेहद अलील है। उनकी आंखों में बेहद तकलीफ है। हकीमों का ख्याल है कि उनका मर्ज लाइलाज है। लिहाजा हर खासो आम से दरख्वास्त है कि वो शहजादी तलतारा के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ करें। हकीम साहब, क्या हाल है मेरी बच्ची का? हाँ। आप कुछ कहते कहते रुक गए। बात क्या है? खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी उसी बात तो नहीं? हकीम साहब, आपने भी तो आंखों का मुआयना किया है, आप ही कुछ बताइए। आप दोनों खामोश क्यों हो गए? आपकी जुबान पर ताले क्यों पड़ गए? आखिर वो कौन सा खौफ है जो आपको जुबान खोलने से रोकता है? जो कहना है बेधड़क कहिए। आप शाह बगदाद और मलका आलिया के हुजूर में नहीं, बल्कि एक गमजदा माँ और एक बदनसीब बाप के सामने खड़े हैं। बताइए, बात क्या है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहजादी साहिबा की आंखें दिन ब दिन सुर्ख होती जा रही हैं और आंखों का वरम भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या वरम बढ़ता जा रहा है? आप लोग मेरी बच्ची की आंखों का इलाज करने आए हैं या मुझे खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आंखों का वरम बढ़ता जा रहा है? मलका आलिया, हमने अपनी सारी सलाहियत सर्फ कर दी। इलाज का जो जो तरीका मुमकिन था आजमा डाला, मगर ना मालूम खुदा को क्या मंजूर है। तो क्या खुदा को ये मंजूर है कि मेरी जान, मेरी नन्ही सी बेटी अपनी आंखों का नूर खो दे, खुदा ना खास्ता वो अंधी हो जाए? हकीम साहब, अगर मेरी बच्ची की आंखें ठीक नहीं हुई तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। आखिर आप लोग शाही हकीम हैं, कोई मामूली इंसान तो नहीं। हम लोगों ने हिकमत और तिब की हर किताब छान मारी, आंखों की बीमारी के जितने इलाज मुमकिन थे आजमा डाले, मगर अफसोस कोई असर नहीं हुआ। मैं कोई माजरत नहीं सुनूंगी। अगर आप लोगों ने मेरी बच्ची की आंखों का कामयाब इलाज नहीं किया तो फिर आप लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। मैं सिर्फ कल तक की मोहलत दे सकती हूँ, बस।
मुझे मलका के फैसले से पूरा पूरा इत्तेफाक है। अगर कल तक आप लोगों ने कोई इलाज तलाश नहीं किया तो समझ लीजिए कल का दिन आप लोगों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सुना है सिंदबाद मौत की वादी से बचकर निकल गया। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यदि वो उसी जगह मर जाता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। अब मैं अपने हाथों से सिंदबाद को मारूंगा, अपने हाथों से। मुझे अब भी वो दिन याद है जब उस कमीने ने मेरा एक बाजू और मेरी एक आंख बेकार कर दी थी। हाँ, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरी सिर्फ एक आंख निकालूंगा और तेरा एक हाथ काटूंगा ताकि तू जिंदगी भर उस दर्द और तकलीफ को महसूस करे जो तू दूसरों को देता रहा है। और जब भी तू उल्टे हाथ से खाना खाएगा तो मुझे याद करेगा कि सिंदबाद कौन था और उसने तुझे ये सजा क्यों दी थी। उसने तो सिर्फ मेरी एक आंख और एक हाथ बेकार किया है, लेकिन मैं उसकी हड्डी हड्डी अलग कर दूंगा। उसे लंगड़ा लूला बनाकर भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ दूंगा। बस उसके आने की देर है। सरदार, 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 कहो, क्या खबर लाए हो? सरदार, सिंदबाद शहर में आ गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन वो इस वक्त है कहां? मैंने अकरम को उसके पीछे लगा दिया है। सिंदबाद जहां जहां जाएगा अकरम उसके साथ लगा रहेगा। नहीं, इस समय सिर्फ अकरम से काम नहीं चलेगा। मुझे अब एक ऐसे मददगार, ऐसे साथी की जरूरत है जो मेरी तरह धोखेबाज, मक्कार और अय्यार हो। लेकिन ऐसा आदमी कहां मिलेगा? कहां मिलेगा ऐसा आदमी? जाने मन, जाने मन। जाने मन, जरा सी बात के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो गए? क्या अब तुमको अपनी जुबैदा पर, उसकी चालाकी पर और उसके जादू पर भी भरोसा नहीं रहा? भरोसा है जाने मन, भरोसा है, लेकिन सिंदबाद बहुत होशियार, दिलेर और बहादुर इंसान है। तो फिर हमारे पास भी ऐसा ही एक बहादुर, दिलेर और होशियार इंसान है। कहाँ वो इंसान? कहाँ है? है नहीं, पैदा होगा।
पैदा होगा? हाँ, और वो भी तुम्हारे खून से पैदा होगा। मेरे खून से? हाँ। लाओ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ? तुम्हारा मददगार, इसका नाम है हफीज। हफीज, अपने सरदार कहरमान को सलाम करो। वाह जुबैदा वाह, लेकिन ये आदमी अपने किस काम आएगा? हाँ, इसकी खूबियां धीरे धीरे नजर आएंगी। वक्त आने पर यह 1000 रंग बदल सकता है, हर सूरत में ढल सकता है और हर दुश्मन से लड़ सकता है। यानी ये ऐसा तीर है जिसे आंख बंद करके भी मारा जाए तब भी ठीक निशाने पे लग जाएगा। हाँ हाँ, तो फिर जाओ हफीज, जाओ और मालूम करो कि शाही दरबार की क्या खबर है। जाओ। जो हुक्म। वाह वाह जुबैदा वाह, अब सिंदबाद को हम अपने पाले में लाकर मारेंगे, अपने पाले में लाकर। तुमने वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है सिंदबाद। तुम्हारी दिलेरी और जवामर्दी को सिर्फ हम नहीं बल्कि आने वाला वक्त भी सराहेगा। एक जमाना तुम्हारी शुजाअत के गुन गाएगा। शुक्रिया अलीजा, इस नवाजिश और हिम्मत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी भी है और फख्र भी कि मैंने आपकी फरमाइश के मुताबिक दूसरा हीरा भी हासिल कर लिया। कोई और वक्त होता तो हम तुम्हारी इस कामयाबी की खुशी का जश्न मनाते, धूमधाम से तुम्हारा इस्तकबाल करते, मगर अफसोस इस वक्त हमारी नूरे नजर शहजादी तलत आरा आंखों की ऐसी तकलीफ में मुब्तला है
कि जिसका कोई इलाज ही मुमकिन नहीं है। सिंदबाद हमें इन हीरो की रोशनी के मुकाबले अपनी तलत आरा की आंखें ज्यादा अजीज हैं। अपनी तलत आरा की आंखें ज्यादा अजीज हैं। जी बंदा परवर, मैंने ये अफसोसनाक खबर शहर में कदम रखते ही सुनी। दुआ करो कि हमारे शाही हकीम इस बीमारी का कोई कामयाब इलाज तलाश कर लें। आमीन। शाही हकीम तशरीफ लाए हैं और बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। आने दो। क्या आप लोगों ने कोई इलाज ढूंढ निकाला? अगर जान की अमान पाएं तो अर्ज करें। कहो। गुस्ताखी माफ हुजूर, शहजादी साहिबा के मर्ज का इलाज दुनिया का बड़े से बड़ा हकीम भी नहीं कर सकता। क्या बकते हो? तुम होश में तो हो? हकीम साहब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि शहजादी साहिबा की आंखों को जो बीमारी है उसका इलाज किसी हकीम से मुमकिन नहीं। मगर क्या? यहां से हजारों कोस की दूरी पर एक मुल्क आबाद है जिसे निगारिस्तान कहते हैं। निगारिस्तान? यह मुल्क कहां है और इस पर किसकी हुकूमत है? वो परियों का मुल्क है। वहां परिजाद और परियां आबाद हैं, या फिर उन्हीं की कौम के लोग। कोई इंसान तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वहां बड़े बड़े देव पहरा देते हैं। वहां के बादशाह का नाम मिराज है। वो एक परीजाद है, यानी कि एक परी का लड़का। मगर इन बातों से हमारी तलतारा के इलाज का क्या ताल्लुक? उस मुल्क में एक दरख्त है जिसे शजरे जरीन कहते हैं, यानी सुनहरी दरख्त। सुनहरी दरख्त? इस सुनहरी दरख्त की क्या खासियत है? अगर उस दरख्त की पत्तियों को पीसकर उनका अर्क या रस मरीज की आंखों में लगाया जाए तो आंखें अच्छी हो सकती हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल, बल्कि वो दवा इतनी पुरअसर है कि पैदाइशी अंधे की आंखें भी रोशन हो सकती हैं। तो फिर वहां पहुंचने की सूरत क्या होगी? किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो वहां पहुंचकर उन सुनहरी दरख्तों की पत्तियों को ला सके। तो क्या हमारे होते हुए हमारी तलतारा अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो जाएगी? है कोई जो निगारिस्तान जाकर इस सुनहरी दरख्त की पत्तियां ला सके? है कोई जो निगारिस्तान जाकर इस सुनहरी दरख्त की पत्तियां ला सके? क्या बगदाद की सरजमीन दिलेरों और सरफरोशों से खाली हो गई है? हुजूर वाला, ये खादिम निगारिस्तान जाने और सुनहरे दरख्त की पत्तियां लाने का जिम्मा लेता है। सुभान अल्लाह।